कितना खर्च करता है भारत। अब मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूं, जरा ये जो फैक्ट्स हैं उसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें पहले बड़ा तेजी से 3 सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं, जरा तेजी से इसका फॉर्मेट भी आपको मैं बताया जा रहा हूं। देखिए जरा यहां पर 3 सवाल क्या हैं। अब एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए, भारतीय परिवारों का जीवन स्तर कैसा है, यह सवाल आपसे जुड़ता है, मुझसे जुड़ता है, हर किसी से जुड़ता है। भारतीय परिवारों का जीवन स्तर कैसा है? नंबर 1 जरा दिखाइए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं यहां पर देखिए, बेहतर हुआ है 3%, बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। औसत 44%, चलो बच गए। चुनौतीपूर्ण या खराब, अब ये अंशुमन जी ज्यादा बता सकते हैं। चुनौतीपूर्ण तो एक वही क्रिकेट वाला शॉट, अगर खराब शॉट खेलता है कोई तो बोलते हैं ऑर्डिनरी शॉट, तो ये चुनौतीपूर्ण यानी 53%। अब जो अगला सवाल है जरा ध्यान से देखिए, सबसे बेहतर जीवन गुजार रहे परिवार किस राज्य से हैं? अब ये अच्छी खबर है, जरा ध्यान से देखिए। जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको पर परिवार इनकम की बात की थी उसका ही डेटा सामने आएगा। सीधे दिखाइए। अब जो हमारे पास है सबसे बेहतर परिवार कहां से है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। नंबर 1 महाराष्ट्र, ओके। दिल्ली, केरल, हरियाणा, ओके। पंजाब नंबर 3। अब आपको ये चौंका रहा है, नहीं चौंका रहा है? हरियाणा का नाम इसमें कैसे आ रहा है? या आप एग्रीकल्चर की बात करें, क्या हो रहा है इसमें? ये बड़े फैक्ट्स हमारे सामने। अब एक और सवाल, चुनौतीपूर्ण जीवन गुजार रहे सबसे ज्यादा परिवार किस राज्य में हैं? अब ये बहुत चिंताजनक है। अब इसका जवाब जो है, अब इसकी जो यहां पर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, देख रहे हैं किसकी पार्टी कहां पर है। बिहार में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, वो नंबर जो था मैंने आपको 53% बताया था। यहां पर चुनौतीपूर्ण बिहार, पश्चिम बंगाल नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3। 53% परिवार इस श्रेणी में आते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और अब एक रैंडम सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप क्विकली एक क्विक रिएक्शन अंशुमन जी से, और उसके बाद मैं जफर साहब के पास आऊंगा। क्या सारे देश का डेटा आप दिखा सकते हैं, बाकी बचे राज्यों में परिवार कैसा जीवन गुजार रहे हैं? अंशुमन सर आइए जरा बताइए। हाँ निशांत, हमारे पास सारे राज्यों का डेटा है, और इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए हमने जानने की कोशिश की कि लोगों के पास एसेट्स की होल्डिंग क्या है। पीसीआर से कहूंगा वो चार्ट फायर करें। आइए सर, प्लीज। हमने ये जानने की कोशिश की कि भारत के परिवारों के पास औसत कितनी चीजें हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि 53% परिवारों के पास केवल 9 बेसिक चीजें हैं, जिसमें टेलीफोन है, जिसमें गैस कनेक्शंस हैं, जिसमें पानी पीने का पानी है। और केवल जरा जूम इन करें, ये देखिए जो ग्रीन कलर देख रहे हैं आप, वो है बेसिक, जो लोगों के पास बेसिक चीजें हैं। जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं वो है कंफर्ट का लेवल है, और ये है लग्जरी पिंक कलर में। सर बताइए अब। और इस आंकड़े से हमें यह पता चलता है कि भारत का कंज्यूमर बेस कितना छोटा है, और सरकार के पास टैक्स लगाने के लिए केवल ये 3% लोग बचते हैं जिनके जीवन स्तर अच्छे हैं, और इसलिए भारत में टैक्स का लेवल इतना ऊंचा है क्योंकि कंज्यूमर क्लास के। जी मैं देख रहा हूं, एक बहुत क्विक रिएक्शन ले रहा हूं यहां पर। बिहार में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में, और गुजरात में, और यहां पर मैं देख रहा हूं जो 2% मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर लग्जरी का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लग्जरी का मतलब नहीं है, और ये जो बेसिक एसेट होल्डिंग्स हैं केवल लोगों के पास, उसके आधार पर। ठीक है, आइए सर, अंशुमन सर, जफर साहब, ये बड़ा चिंताजनक जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। सुप्रिया जी ने कुछ बोला, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब 53% लोगों का जीवन चुनौतीपूर्ण है, और हम जो राज्य देख रहे हैं उसमें 2 राज्य, एक बिहार आया, एक मैंने देखा उत्तर प्रदेश आया, क्या आपको लगता नहीं है कि ये सोचने वाली बात है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि ये सर्वे जो आपने किया है उसके लिए आपको बधाई। पहली बार किसी टीवी चैनल ने किया है। वैसे आरबीआई इस तरह के सर्वे 1971 से डेटा है हमारे पास जो इस तरह के सर्वे करता है। जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वे में आप इसका सैंपल साइज 45,000 है। हाँ, उससे ज़्यादा सैंपल साइज आरबीआई के पास है। जो और उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई टाइम सीरीज होना चाहिए कि इस टाइम सीरीज के लिए, इस टाइम सीरीज के लिए। मैं अपनी सरकार के बारे में बात करूंगा, और इसलिए मैं जो भी आंकड़े बोलूंगा 2014 के बाद के बारे में बात करूंगा। इससे उससे पहले के अगर आप आंकड़े दिखाएंगे तो आपको सही समझ में आया कि देश की हालत कैसी थी, देश की हालत कैसी हुई है। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं, चूंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, लोगों के जीवन के स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, एसेट उनके पास क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास कोई आंकड़ा ऐसा नहीं जो कि आप 2014 से पहले और 2014 के बाद की बात करें, लेकिन मैं कुछ रोशनी डालना चाहता हूं जिससे
आपको अगली बार जब सर्वे करेंगे तो शायद ऐसा सर्वे करें ताकि आप लोगों को कटघरे में खड़ा कीजिए, चाहे मैं हूं चाहे सुप्रिया जी की पार्टी हो। नहीं, लेकिन जफर साहब एक मिनट, लेकिन मैं अभी लोगों के जीवन की बात आपको इंटरजेक्ट नहीं करूंगा ये, लेकिन ये जो सर्वे हुआ है आपको अंशुमन जी बेहतर बता पाएंगे। मैं इस मेरी बात खत्म अभी 3-4-5 साल की चीजें डिटेलिंग करके दिखा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ टाइम सीरीज जरूरी है। देश तो पहले से चल रहा है ना, आप 3-4 साल से देश तो है नहीं, तो आप किसी 1947 से तो कंपेयर करेंगे भी नहीं। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो देश की जनता के बारे में बात कर रहे हैं। देश की जनता पैदा नहीं हुई 2014 में, उससे पहले भी देश था, देश की जनता भी थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे आंकड़े रेलेवेंट उसी वक्त हो गए, किसी टाइम सीरीज में आप उसको मैप करके दिखाएं और उसके बाद आप लोगों को कटघरे में खड़ा करें। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसलिए हमने ये सारे आंकड़े आरबीआई, इसलिए मैं कह रहा हूं आरबीआई के आंकड़े थे, इसलिए हमें उससे चिंता हुई, इसलिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया कि लोगों के जनधन अकाउंट खुलवाए। जनधन अकाउंट आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि 3 करोड़ लोग जो अकाउंट थे रूरल एरियाज में, आज 47 करोड़ लोग जो है उसके अकाउंट है हमने जनधन के द्वारा खुलवाए। आज पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो सिर्फ 18% ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य देखिए तो कैसी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं जहां 57-58%, इवन डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात कीजिए तो वो भी 10 से 12% लोग वहां भी बैंक अकाउंट नहीं है। आज ये हमारी है। अब बोलिए उस बैंक अकाउंट खुलवाने से क्या फायदा हुआ? उस बैंक अकाउंट में अभी मैं पूरे आंकड़े दूंगा, उसके बाद मुझे आप इंटरप्ट कीजिएगा। बैंक अकाउंट खुलवाने से जहां पर बैंक अकाउंट में सिर्फ 300 करोड़ होते थे डिपॉजिट के, आज वहां 1800 करोड़ डिपॉजिट में है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखिए तो ग्रो कर रहा है। अब उसको अगर उसी को आगे बढ़ाइए तो आप देखिए हाउस होल्ड सेविंग और हाउस होल्ड लेवरेज कैसा है, वो आपको एक पूरी तरह से आपको संकेत देता है कि हाउस होल्ड सेविंग कितनी बड़ी है, हाउस होल्ड सेविंग कहां पर और हाउस होल्ड लेवरेज कहां है। अगर आपको लेवरेज बहुत है, हाउस होल्ड सेविंग कम हो रही है और लेवरेज बढ़ता जा रहा है तो आपको चिंता की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाउस होल्ड सेविंग 20% के आसपास, 21% के आसपास है और अगर लेवरेज देखिए तो वो पहले से कम हुआ है। आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले लेवरेज बढ़ा था, लेकिन अब लेवरेज कम हुआ है, ये भी आंकड़े बताते हैं। अंशुमन जी मैं पूरी बात खत्म कर लूं उसके बाद मैं बताना चाहता हूं सर, थोड़ा सा शार्प रखिए प्लीज, थोड़ा सा शार्प। नहीं, आपने जितना इनको समय दिया उससे कम नहीं सर, वो 2 मिनट 20 सेकंड उन्होंने बोला, आपके 3 मिनट 25 सेकंड हो गए सर। ये मेरा अभी आप चल रहा है। ये एक आंकड़े दे रहा हूं जो आपको शायद बहुत रेलेवेंट है कि अभी वर्ल्ड बैंक की IMF की रिपोर्ट आई है, उस पर देखिए कि जो इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का ये जो मैप करने का तरीका है, जो डेफिनेशन है $1.9 जो है पर डे का, तो उसको अगर देखिए उसके हिसाब से 0.8% आज है। एडजस्टेड फूड जो सप्लाई है हम जो देते हैं फूड का, सरकार देती है फूड लोगों को देती है। सर, ओके, उसको एडजस्ट करके सर आपको थोड़ा रोकूंगा। आप पिछले 4 मिनट से आप मुझे 4 मिनट से डिटेलिंग दे रहे हैं। जफर भाई एक मिनट, आप 4 मिनट से मुझे बता रहे हैं, आपने मुझे बिहार और मेरे यूपी के सवाल का जवाब दिया। सुप्रिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके बगल में बड़े रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी एक सवाल ले लूंगा। मेरे साथ एक मिनट आलोक जी, ये जो डॉक्टर आलोक पुराणिक सर से मैं पूछ रहा हूं, सर ये जो सर्वे आया है आपके लिए इसमें सबसे ग्लेयरिंग, सबसे चौंकाने वाला फैक्ट क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं TV9 को और मनी 9 को बधाई दूंगा कि ऐसा सर्वे मैं पहली बार देख रहा हूँ और ख़ासतौर पे हिंदी भाषा में इस पर चर्चा। आमतौर पे हम नीतीश लालू की फाइट इस टाइम देखते हैं, तो एक गंभीर काम आप कर रहे हैं। मैं आपको, अंशुमान जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी चिंता मेरे लिए जो है एक उत्तर भारतीय होने के नाते कि साहब जो शीर्ष आय वाले जो राज्य आपने बताए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली राज्य नहीं, मूलतः शहर है। तो साहब मेरा मध्य प्रदेश और मेरा राजस्थान और मेरा बिहार और मेरा यूपी, अगर ये बहुत ऊपर की लिस्ट में नहीं है तो जो बहुत दीर्घकालीन हमारी योजना है कि पूरा देश 2047 में विकसित हो जाए, उस पर हमें और ज़्यादा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और एक बहुत व्यक्तिगत चिंता की बात यह है कि 18% अगर बजट टूट रही है इलाज के लिए, तो इससे 2 संकेत मिलते हैं। नंबर 1 कि इलाज इतना महंगा हो गया, महंगा इसलिए हो गया कि सरकारी से ज़्यादा लोग निजी में जा रहे हैं। और दूसरी बात, इंश्योरेंस जो है वो भी कोई बहुत सस्ता नहीं रह गया है। और तीसरी बात, इंश्योरेंस कराने के बाद इंश्योरेंस वसूलना वो अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज है। तो 3% शादी के लिए और 18% इलाज के लिए, जबकि भारत मूलतः शादी प्रधान देश रहा है, जहां सारी सेविंग्स इंसान अपनी बेटी या बेटी की शादी के लिए करता था, लेकिन अब वो शादी इतना पीछे छूट गई है।
सर मैं इसमें एक इसमें कांस्टेंट ये ले सकता हूं कि माना कि कोरोना काल में इलाज के लिए ज्यादा खर्च हुआ,